हैं? ये कैसी एडवाइस दे रहे हैं आप? अरे भाई, घर तोड़ने का एडवाइस कौन दे रहा है? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये घर तोड़ने का नहीं, ये तो घर जोड़ने का है। और कुनबा में तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो दर्शकों, भाई जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कुनबा वासियों के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लाइफ के जो क्या बोलेंगे पॉइंट्स हैं, या फिर उनके जो क्राइटेरिया है लाइफ को जीने का, वो अलग है। मतलब नॉर्मल पीपल के लिए अलग है, पर कुनबा वासियों के लिए डिफरेंट है। उनके जो अपने रूल्स रेगुलेशन और लॉ हैं वो कुछ अलग है। तो इसी में एक चीज़ ऐसी हुई, मतलब एक सब्सक्राइबर हैं या कोई इनके रिश्तेदार या फिर जान पहचान के, या फिर कोई, देखिए कुछ भी हो सकता है, इनके शुभ चिंतक हो सकते हैं या फिर कोई फेक आईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर इन्होंने जो एडवाइस करी है ना, तो कहीं ना कहीं भाई इनके यहाँ ऐसा ही होता आया है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, वैसे थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, भाई भाभी जी के लिए एक एडवाइस आई है। और एडवाइस किसके द्वारा की गई है और किस लिए की गई है, बात ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। कि जो एडवाइस तो कोई भी कर सकता है, पर वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किसके लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस रंगारंग कार्यक्रम में। असल में दर्शकों, हुआ ये है कि एक सब्सक्राइबर हैं जो इनके फॉलोअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, इंस्टा पे भी हैं और यूट्यूब पर भी हैं। तो कहने का मतलब ये है दर्शकों कि इनको ना, इन्होंने एक एडवाइस करा है दुपट्टा को, बग्गी ने एक रील डाली थी अपनी अम्मा के साथ। और उस रील में लोगों ने लिखा है, मतलब कई लोगों ने कई चीज़ें लिखी हैं, लेकिन एक लोगों की बात सबको अट्रैक्ट कर रही होगी पूरे तरीके से। सबने जो देखा होगा ये रील, और जिसने नहीं देखा है तो बस मैं यही कहूँगी, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो एक बार ये रील ज़रूर देखिएगा, बग्गी की जो करंट वाली रील है। इसमें लिखा है कि आप अपनी अम्मी के घर के साथ अपना घर लें, वहाँ शिफ्ट हो जाएं, बहुत इन्जॉय करेंगे, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। तो ज़िंदगी आसान करने के लिए इनके सब्सक्राइबर, इनके फॉलोअर, इनके शुभचिंतक ये बोल रहे हैं कि भाई कुनबा वासी, जैसे कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी हैं, अपनी लाइफ को आसान तरीके से जीने के लिए अपनी मम्मी के पास आ गई। वहाँ पे बहुत सारे अत्याचार और बहुत सारी बातें हैं, सब लोग जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी वजह से अब ये भी चाह रही हैं कि भाई ऐसा हो कि ये भी अपनी माँ के पास चली जाए, चूँकि माँ भी अक्सर बीमार रहती एज़ पर दुपट्टा। अब हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, दुपट्टा ने ज़रूर बोला था माइग्रेन की समस्या है, कुछ और भी समस्या है, और इस बार जाऊंगी, जितना टाइम लगेगा लगाऊंगी, लेकिन सही करा के आऊँगी। मतलब ये जो रील है ये लगभग 2 दिन पुरानी है और उस पर अभी ये कमेंट विजिबल है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? संदेश दूर तक जाएगा, लेकिन कुछ लोग ना ये देख के, पढ़ के एकदम तिलमिला जाएंगे कि ऐसे कैसे इसने ये कमेंट अभी तक रखा है, इसने डिलीट काहे नहीं किया। भाई काहे, आप लोग अपनी सुविधानुसार चीज़ें देखते हो, तो बग्गा बग्गी को भी अधिकार है। वैसे आधे टाइम लोग यहाँ नाखुश ही रहते हैं, इनको खुश करने में, इनकी सबकी आरती उतारने में उसका टाइम व्यतीत होता है कि अम्मा को क्या चीज़ बुरा लग जाएगा, छुटकन्नी जिज्जी को क्या चीज़ बुरा लग जाएगा, तो हर चीज़ इसको सोचना पड़ता है। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं दर्शकों, बेहद बेकार हो रही हैं, पूरे तरीके से बेकार हो रही हैं, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। जब ये कुछ भी यहाँ पर प्रिटेंड करते हैं, वैसे तो झूठ की दीवानी की कल थू हो ही चुकी है बहुत गंदे लेवल पे, जो अपने माँ को इस प्रकार से लगातार प्रेशर कर रही थी। ना ही हैं, तुम पहले का डायलॉग मारती थी कि हमारे को सजना है, संवरना है, हमारे अंदर के अरमान मरे थोड़े हैं और वो दबे पड़े हैं। लेकिन मम्मी जी चाहे दुनिया समाज की वजह से, और चाहे तो जिज्जी की जो भावनाएं हैं वो समझ गई हूँ कि भाई साहब इतनी बार तो इसने हमारे जुलूस निकाले हैं, फिर से निकाल लेगी। या फिर मैं भी भाई नई रिश्तेदारी को सोच ली हूँ कि भाई हमार बेटौनी तो कतई रुकिन नहीं रही है, लेकिन दुनिया समाज को दूर कर छोड़ दो। कहा कि चलो ठीक है, दुनिया समाज हमारे जिज्जी लोग नहीं मानते हैं, है ना,
लेकिन जब घर परिवार के लोग मतलब रिश्तेदार, जो नई रिश्तेदारी जुड़ी है, वो देखते होंगे तो कहते होंगे ये का नया नया सिलसिला रोज चला करता है टिटम्बा। अब आप लोग तो जानते हो कि बग्गा के सारे रिश्तेदार ससुराल वाले इनके सबके ब्लॉग देखते हैं, और ब्लॉग ही नहीं, दर्शकों कमेंट भी देखते हैं, इवन रिएक्शन चैनल्स भी देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मम्मी जी, आप झूठ की दीवानी के चोचलों में ना पड़िए। आप अपना थोड़ा सा सोचिए विचारिए और जाए के छुटकन्नी जिज्जी के पास रहिए, क्योंकि इस समय ना उनको सबसे ज़्यादा आप ही की ज़रूरत है। तमाम लोग आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, इवन छुटकन्नी जिज्जी के टरू वाले तक आपसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप कौन सी घड़ी मुहूर्त का इंतज़ार कर रही हैं। आपकी बेटी वहाँ पर इतने दिन अकेले रही, बीमार भी रही, इतने टाइम में बग्गी को भी जाना पड़ा, क्योंकि उसकी लाइफ भी अलग है। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती, जिस प्रकार से बड़कन्नी जिज्जी ने बग्गी को सुनाया था और समझाया था 1.5 घंटे की कॉल पे कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी, अगर मम्मी नहीं है तो वहाँ पर तुम्हें रहना ही है, ये तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लेकिन बाकी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं सबको पता है दर्शकों। इसके अलावा एक बात और है जो बेहद ज़रूरी है। असल में छुटकन्नी जिज्जी का तो खैर आपको सबको पता है कि छुट्टी पे चल रही हैं, लेकिन बड़कन्नी जिज्जी जब भी कुछ आजकल षड्यंत्र कर रही हैं मम्मी के साथ, मम्मी भी आजकल सहयोग नहीं कर रही हैं। मम्मी सहयोग देने से पीछे क्यों हट गई ये तो हम नहीं जानते दर्शकों, लेकिन एक चीज़ है, एक सब्सक्राइबर ने बड़कन्नी जिज्जी के जले पे नमक छिड़क दिया। हाँ जी, ये जले पे नमक ही है भाई। उस सब्सक्राइबर ने पूछा, देखिए अरे आप पता नहीं क्यों नहीं बता पा रही हैं, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई। अरे भैया, पहली बात तो तुम सवाल गलत पूछे हो। तुमको क्या पूछना चाहिए था? तुमको पूछना चाहिए था, चलो सब्सक्राइबर तो तुम्हारे 5.5 लाख के ऊपर हैं, अब कुछ दिन माना 6 लाख हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे व्यूज़ 20, 25, 30, वो भी इस लेवल पे मम्मियों के द्वारा बातचीत करवा के। अदरवाइज़ तुम्हारे व्यूज़ जो आते थे 12,000, 15,000, 20,000 के अंदर रहते थे, वो व्यूज़ इतने काहे कम हो गए? तुम्हें यूँ पूछना चाहिए। लेकिन कोनो बात नहीं, अब सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर। भाई सब्सक्राइबर ने पूछा तो हमारे जिज्जी ने ऐसा रिप्लाई दिया कि आप ना विस्मित हो जाओगे भैया। उनके पास शब्दों की कमी पड़ गई। वैसे तो पटर पटर कहो 30 मिनट, 35 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा का एपिसोड बना दें, लेकिन यहाँ पर जो इनसे पूछा गया वहाँ पर हमारे जिज्जी का मुंह बन गया। जिज्जी ने भाई जो रिप्लाई किया वो सिर्फ और सिर्फ एक स्माइली बना दे। एक हम कहा समझे यूँ बता दो जिज्जी, मतलब कुछ तो लिख दी होती कि तुम्हें क्या करना है, चल मुंह फुटे यहाँ से निकल। क्योंकि अक्सर तो आप सब्सक्राइबर के साथ यही करती हैं ना। सब्सक्राइबर की कितनी इज्जत है, कितनी वैल्यू हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जिज्जी? हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना नहीं दर्शकों, एक चीज़ और है आपको बतानी। छुटकन्नी जिज्जी को आप सब लोग तो जानते हो कि लोग कह रहे हैं कि ना, चाहे तुम कुछ छो कह लो, चाहे तुम कुछ छो कर लो, ये तुम सब जो बोल रही हो हमको नौटंकी ड्रामा लगता है, इसमें झूठ की बदबू आ रही है, बू आ रही है, हैं? हम तुम पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक तो ठीक था, तमाम लोगों ने तरह तरह की बातें करी कि भाई तुम्हारा ये दर्द अब काहे फूटा, पति के जो टांग टूटी थी तब काहे नहीं टूटा। ये सब बातें तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने पढ़ी भी होंगी। लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी चीज़ चाहते हैं जिससे हमारी जिज्जी ना आग बबूला हो जाएगी और सीधे सीधे भाई साहब रोड पे आ जाएगी। पूछो का है। अब वहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर लिख रहे हैं कि तुम ना यूट्यूबर छोड़ दो, कहा कि हम तुम्हारा ये सब डेली डेली का टिटम्बा नहीं देखना चाहते हैं। अब लो, वैसे जिज्जियो भी बोल सकती है तुम सबसे, हैं? कहा कि हमारी जिज्जी ना एकदम मुँह फट है और उसका जो मन में होता है वो बोल देती, कत्ताई मुंह में नहीं रखती है। जिज्जी बोल देगी तुम काहे देखने आते हो, हैं? हमको नहीं देखना, मत देखो। लेकिन जिज्जी के हमारी दुकान बंद हो जाएगी तो खर्चा पानी, ब्रांडेड कपड़ा और ग्रॉसरी जिसको खरीद के जिज्जी का टेंशन दूर होता है। हालांकि कागजी पति फिर से आ चुके हैं कुछ हेटर्स की कहानी लेके, उस पर भी हम वार्तालाप करेंगे, लेकिन सेकंड वाले वीडियो में। अभी मैंने देखा कि भाई कागजी पति भी आ गए हैं कुछ हेटर्स को संदेश देने। अब कौन से हेटर्स हैं और ये क्या संदेश दे रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी हो।
और जिसने नहीं देखी है तो जाए के देख सकता है। मैंने भी अभी नहीं देखी है पर ज़रूर देखूंगी। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से कुनबावासी इस प्रकार की बातें करते हैं, अब जनता उन पर इतना भी भरोसा नहीं करती। हाँ, हंसी मजाक और इस प्रकार की बातें कर देती है कि भाई कमेंट डिलीट करते करते थक जाते हैं। जैसे कि बड़कन्नी जिज्जी ने कल के वीडियो के बहुत सारे कमेंट डिलीट कर दिए। अब भाई साहब जो एक्सट्रीम लेवल के थे वो डिलीट कर दिए, बाकी पड़े हुए हैं का ही कर सकती हैं। अब वो मरता का न करता, अब इस प्रकार की सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं तो समस्या तो हो ही जाएगी। अब दर्शकों एक और बात आपको है बतानी, वो कौन सी बात है वो भी आप ज़रा सुन लीजिए। असल में ना एक लोगों ने भाई जिज्जी से खिन्न होके लगातार झूठी अफवाहें कितने दिनों से फैला रही हैं, प्लस बार बार कह रही हैं कि मम्मियाँ इमोशनल हो रही हैं क्योंकि मम्मियाँ यहाँ कहाँ अच्छे से रह रही थी, वहाँ काले पे पानी में भेजी जा रही हैं, तो जब देखो तब मम्मियाँ रोने लग जा रही हैं। तो भाई साहब एक सब्सक्राइबर एकदम खिन्न होके जिज्जी से पूछ लिया कि हेलो झूठ की दीवानी, आपने घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, लेकिन घर कब जाना है आपने? आय हाय, इन्होंने तो बिल्कुल गुस्साइन के पूछा है कि भाई इतने दिन से जो तुम खून पी रही हो कि बस इतने दिन बाकी हैं, मम्मियों से मैं कुछ काम नहीं कराऊंगी, मम्मियों को सिर्फ आराम कराऊंगी, वहाँ जाए तो भैया जो कोल्हू का बैल बन के काम करेंगी, वहाँ तो कोई देखेगा नहीं, वहाँ तो उनको आराम मिलेगा नहीं। जितने दिन बाकी हैं उतने दिन मैं मम्मियों को एकदम यहाँ पर चरम सुख की प्राप्ति कराऊंगी, ऐसा ऐसा सारा चीज़ करूँगी कि मम्मियों को लगे कि इस पल से अच्छा मेरी पूरी ज़िंदगी में कोई पल नहीं। अक्सर हमारी जिज्जी कोशिश करती है कि मम्मी आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम क्या था, बताइए बताइए मम्मी। मम्मियों ने कहा बचपन का। बचपन मतलब अभी का करंट टाइम का है करंट टाइम का बोल नहीं सकती हो कि तुम्हारे घर में जब से आए तब से बेस्ट टाइम है। फिर एकदम से मम्मी जी बोली। अब मम्मी की मतलब झूठ की दीवानी की मम्मी, सासू अम्मा तो टपाक से बोल रही थी बचपन। अरे बचपन थोड़े सुनना चाहती हूँ, बचपन के बाद का सुनना चाहती हैं। मतलब वो सुनना चाहती हैं कि आप झूठ की दीवानी की तारीफ़ा करें। फिर काजी मम्मी ने बोल दिया कि जब से हम तुम्हारे घर आए हैं ये वाला टाइम हम बहुत स्पेंड करेंगे ताउम्र, जब तक इस गोले पे रहेंगे तब तक हम मिस करेंगे कि हम वहाँ कैसे हंसते थे, कैसे गाते थे, कैसे खाते थे, कैसे कैफ़े में चाय पीने जाते थे, कैसे वॉक करते थे, कैसे मूवी देखते थे। कुछ कुछ होता है कि बाद हम इमोशनल हो जाते थे, फिर तुम फ़ोन लगाती थी, फिर हम बात करते थे। ये सारी चीज़ें हमारी मम्मियाँ याद करेंगी तो भाई जब ये सब्सक्राइबर ने पूछा बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी ड्रामा झूठ की दीवानी, देखो सच सच बोल दो कि तुम घर कब जाओगी। अब बातें ना बनो, सीधे सीधे मुंह खोलो और मुंह से बोलो। फिर भाई झूठ की दीवानी ने एक रिप्लाई दे दिया है कि हम आफ्टर 6 डेज़, मतलब एक दिन पहले बोला था मतलब कल, तो अब 5 दिन बचे और कतई अगर ये नहीं गई अभी 5 दिन में तो फिर जिज्जी हम आपसे पूछेंगे कि आपने ये झूठ काहे लिखा। कहस के ना आपके इस कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। अगर वैसे भी आपने बहुत दिनों में विगत दिनों में इतना झूठ बोला है, चाहे वो मुंबई वाला ड्रीम प्रोजेक्ट हो 5 किलो वजन आड़े आएगा 4 किलो, चाहे वो जर्मनी में जिज्जा जी की जॉब हो जो जिज्जा जी का भाई इसलिए वहाँ जाना कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पेपर वर्क में तुमको जाने में 4-5 महीने लग जाता और जिज्जा जी तुम्हारे बिन रह नहीं सकते हैं। अब एक चीज़ और आता है, वो शिमला, हाँ शिमला नहीं कहाँ वाला वो घर था, सोलन, हाँ शिमला में हमारे इनका एक घर बन रहा था। वो घर की कहानी, दुबई की ट्रिप अधूरी रह गई सरनेम की वजह से, पासपोर्ट या फिर वीज़ा पता नहीं कहा उसमें किसी में कमी आ रही थी। इसी प्रकार से इनके अनगिनत, लखनऊ में अकेली लड़की, ताज होटल में, पटना में अकेली लड़की, इस प्रकार से अगर इनके झूठ पकड़ने आए तो इतने झूठ हैं, इतने झूठ हैं कि आप भूल जाओगे। नोना जिज्जा को गुप्त रूप से ले जाना, कितनी बार कितने लोगों ने पकड़ा था। जब पटना में नोना जिज्जा का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कराने आई थी, गुरुद्वारे साहब गई थी, है ना, कैसे गाड़ी में चिपक चिपक के बैठ रही थी किनारे की कहीं नोना जिज्जा गलतियों से ना आ जाए, ना दिख जाए। तो ये सारी चीज़ें आप सब जानते हो, इसलिए जिज्जी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता और इसीलिए इनका नाम है का झूठ की दीवानी। वैसे आजकल जिज्जी एक स्टोरी लगाई है कि
डॉक्टर ने एडवाइस करी है कि मुझे आपके साथ इस मौसम में शिमला जाना चाहिए। आए है सो रोमांटिक दीदी। नोना जीजा तैयार हैं तो फिर कहा तुम चल दो और शिमला में यादें ताज़ा करो, क्योंकि जिज्जी का कहना है मेरा दिल जिगर किडनी सब है शिमला में। तो हेलो एवरीवन, अब हम चलने का समय आ गया, चलते हैं। और आपका जो दूसरा अपडेट आएगा वो आएगा कागजी जिज्जा के ऊपर। उन्होंने डियर हेटर्स को लेकर क्या कहा है, अब ये किसके लिए संबोधित किया है, ये सब्सक्राइबर हैं या फिर रिएक्शन वाले मतलब गाली गलौज वाले लोग, या फिर कुछ और है कहानी, हम और आप मिलकर सुनेंगे। मेरी ज़ुबानी, जिज्जा की ज़ुबानी तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। और भाई साहब गर्मी है तो बचते रहिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए। हमारे यहाँ आज 42 टेम्परेचर है। और भैया आपको फील ऐसा होगा कि 47, ऐसा गुगलू बाबा बता रहे हैं। बाकी आप सबका क्या हाल चाल है, समय समय पे अपडेट करते रहिए। ये वाला गर्मी तो लगता है प्राण पखेरु लाइन के जाएगी, ऐसा ना ही मानेगी। चलिए जी, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।